नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ उन नामालूम मगर इंतहाई अहम पेश आमद मसाइल कुर्बानी के बारे में। नाजरीन, देखना यह है कि कुर्बानी किस शख्स पर वाजिब है। नाजरीन, सोने, चांदी, माल, तिजारत और घर में रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों से ज़ायद सामान की कीमत लगाकर उसमें नकदी रकम जमा की जाए। इन पाँचों का मजमुआ या उनमें से बाद एक दो चीज़ें मिलकर अगर 52.5 तोले चांदी की मालियत, जो आजकल तकरीबन 73,000 रुपये हैं, के बराबर हो तो उसके ज़िमा कुर्बानी वाजिब है। 3 जोड़े कपड़ों से ज़ायद लिबास, रिहाइश के मकान से ज़्यादा मकानात या जायदादें और ज़रूरत के मकान के लिए प्लाट के अलावा प्लाट, ज़रूरी सवारी के अलावा दूसरी गाड़ियाँ वगैरह इंसानी ज़रूरियात में दाखिल नहीं। इसलिए इन जैसी चीज़ों की कीमत भी हिसाब में लगाई जाएगी। अगर कुर्बानी वाजिब है और नकद रकम नहीं तो कर्ज लेकर कुर्बानी करना होगी और बाद में कर्ज की रकम अदा करना लाजिम होगा। फजूल चीज़ें जो अपनी ज़रूरियात और हाजत की ना हो बल्कि नमूदो नुमाइश के लिए हों, उनकी कीमत को भी निसाब में शामिल किया जाएगा। जिस कर्ज के मिलने की तवक्को और उम्मीद हो, ख्वाह वो नकदी की सूरत में या किसी को दिया हुआ कोई चीज़ फ़रोख्त की हो और कीमत वसूल करना बाकी हो, उन सब को शामिल करके हिसाब किया जाएगा और तमाम चीज़ों में कीमत फ़रोख्त के एतबार से कीमत लगाई जाएगी। कुर्बानी सिर्फ अपनी तरफ से वाजिब है, अपनी औलाद या अपनी बीवी या वालदेन की तरफ से कुर्बानी करना वाजिब नहीं। अगर उनमें से एक मालिक नसाब है तो हर एक पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। हाँ, अगर औलाद अपनी सब कमाई मालखाना तौर पर वालिद या सरबराह को दे देती है और औलाद की मालकियत में कोई और माल और ज़रूरत से ज़्यादा सामान और नसाब के बराबर नहीं, तो सिर्फ वालिद या सरबराह परस्त पर कुर्बानी होगी, औलादो मातहत पर नहीं होगी। कुर्बानी का हुक्म लागू होने के लिए किसी शख्स का बरसर रोजगार होना ज़रूरी नहीं। अगर कोई शख्स नसाब का मालिक है तो उस पर कुर्बानी वाजिब है, अगरचे वो बरसर रोजगार ना हो। औरतों के पास अमूमन इतना बकदर नसाब जेवर होता है, चाहे पहना हुआ या इस्तेमाल हो, जिस पर कुर्बानी वाजिब हो जाती है, अगरचा वो बीवी ही क्यों ना हो। अगर एक घर में कई अफराद हैं और सब साहिबे नसाब हैं तो सब पर अलग अलग कुर्बानी वाजिब होगी। बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि बारी बारी किसी साल अपने नाम से और किसी साल अपनी बीवी या वालिदैन के नाम से कुर्बानी करते हैं। ये सूरत सही नहीं। अगर कुर्बानी करने वाला खुद साहिबे नसाब है तो उसको पहले अपनी तरफ से कुर्बानी करना वाजिब है। मैयत मतलब मरहूम की तरफ से इसाले सवाब के लिए कुर्बानी करना जायज़ और मुस्तहसन अमल है और इसी तरह अपनी तरफ से नफली कुर्बानी करके उसका इसाले सवाब एक से ज़्यादा मुर्दों और जिंदों को बख्शना दुरुस्त है। अगर गुंजाइश हो तो अपनी कुर्बानी के साथ अपने प्यारे मरहूमीन के लिए ज़रूर अलग कुर्बानी करनी चाहिए। बड़े सवाब का काम है कुर्बानी ना करने की वहीद। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स ताकत के बावजूद कुर्बानी ना करे तो हमारी ईदगाह में ना आए, यानी ऐसा शख्स अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिरी के काबिल नहीं।